हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज बहुत दिनों के बाद मेरी आप लोगों के साथ इस तरीके से 1-to-1 बात हो रही है। पिछले कई दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि आप लोगों के साथ एक बार बैठूं और इन्फॉर्म करूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट मुझे लगता है 20 डेज हो चुके हैं कि मेरा कोई वीडियो नहीं गया है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्या हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं क्विट तो नहीं कर दिया। तो सबसे पहले तो आई एम नॉट गोइंग टू क्विट यूट्यूब, आई एम हेयर टू स्टे। बट हाँ, काफ़ी दिनों तक मेरा वीडियो नहीं आया, उसके पीछे रीज़न था। और उसके पीछे ये रीज़न था कि पहला तो जो शुरुआत हुई इन सारी चीज़ों की वो बहुत ही अच्छी थी। हम लोगों का ट्रैवल प्लान हुआ, सिलीगुड़ी, सिक्किम, गैंगटॉक, दार्जिलिंग और ये सारी जगह घूमना था मुझे। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग करने थे, आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करना था। और लेकिन एक तो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे है ये सारी जगह, तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन हर जगह आपको अवेलेबल नहीं है। और जब आप 2 बच्चों के साथ बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो, बाय रोड मतलब पूना से नहीं, वहाँ सिलीगुड़ी पहुँचने के बाद पूरी जर्नी जो थी वो हमारी बाय रोड ही थी। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को हैंडल करना और वीडियो बनाना एंड देन वीडियो एडिट करना। तो मैंने एक आधा वीडियो एडिट किया, देन आई थॉट कि वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो रहा था मेरे लिए। तो मैंने सारे सिर्फ शूट कर लिए और मुझे लगा कि जब मैं वापस आऊँगी तो इसको एडिट करके अच्छे से एक एक दिन का ब्लॉग बना करके भेजूँगी। और ऐसा हुआ भी, मैं वापस आई तो मैंने स्टार्ट भी किया एडिटिंग करना। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, और इतने सीरियस हो गए थे कि मतलब वो रहना और न रहने वाली स्थिति आ चुकी थी। और मुझे फ़ोन आया कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो तुम आ करके फादर से मिलती जाओ। एंड दैट वॉज डिवास्टेटिंग। सो फिर तुरंत मैंने अपनी टिकट बुक कराई और मैं गुड़गांव पहुंची। मैं किसी को भी लेकर नहीं गई, अपने दोनों बच्चों को यहीं छोड़ कर के गई, क्योंकि उस समय का माहौल वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब था और छोटे बच्चे को इस तरीके के माहौल में मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मैंने सोचा कि उसका ज़्यादा अच्छा टेक केयर यहीं होगा, अपने फादर के पास। तो मैं उन दोनों को यहीं छोड़ कर गई, पिताजी और सौरभ के भरोसे। फिर मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ बहुत ही बुरी कंडीशन थी। एवरीबडी वाज लाइक, ऑब्वियसली कुछ घर में अगर किसी भी प्रियजन के ऊपर इस तरीके की स्थिति होती है तो सब लोग कहीं ना कहीं विचलित होते हैं। तो मेरी मॉम बहुत ज़्यादा टूट गई थी, तो मुझे उन्हें हैंडल करना था। फिर फादर मेरे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे, वेंटिलेटर पे थे और उन्हें होश भी नहीं था। सो एवरी डे आई यूज टू गो टू द हॉस्पिटल, आई स्टेड देयर, पूरा टाइम रहना, डॉक्टरों से बात करना एंड सारी चीज़ें। खैर मेरे बड़े वाले भाई साहब वहीं रहते हैं, मेरे बड़े भैया भाभी वहीं रहते हैं, उन्होंने सारा कुछ टेकन केयर किया हुआ था। बट स्टिल, क्योंकि मैं भी वहाँ गई थी एंड आई एम अ डॉटर, तो मैं भी जाती थी अपने फादर से मिलने के लिए। तो वहाँ मेरा 10 दिन वहाँ रहा। फिर लेकिन विद गॉड ग्रेस अभी मेरे पापा आउट ऑफ डेंजर हैं। स्टिल ही नीड्स टू इम्प्रूव, बट राइट नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर और भगवान की कृपा से अभी वो ठीक हैं, धीरे धीरे रिकवर ही कर रहे हैं। एंड मेरे फादर डायलिसिस पे हैं। मेरे फादर की किडनी फेलियर है, उनके दोनों ही किडनियाँ ख़राब हैं, तो वो उनका वीकली 3 टाइम डायलिसिस होता है। तो इसीलिए उनकी तबीयत में कभी खराबी कभी सुधार चलता रहता है। तो मुझे लगा आप लोगों को पता नहीं होगा कि मेरे फादर को क्या है, तो मैंने इसीलिए आप लोगों को ये एक बैकग्राउंड बताया। तो वहाँ से आने के बाद इन सारी चीज़ों में मेरा कम से कम 17-18 दिन ऐसे ही निकल गया। 10 दिन दिल्ली में और उसके पहले हमारी जो ट्रिप प्लान थी एंड ऑल। फिर वापस यहाँ आई तो यहाँ पे सब छोड़ कर गई थी और शिवन्या के एग्ज़ाम शुरू हो गए तुरंत ही, फाइनल एग्ज़ाम्स। और इनफैक्ट अभी भी उसके फाइनल एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं। कल उसका लास्ट फाइनल एग्ज़ाम है और उसके बाद उसका 10 दिन का कूलिंग पीरियड है। और वही एक टाइम है जब मैं थोड़ी, जो मेरे बैकलॉग्स हैं, जो मैंने ऑब्वियसली मेरे मेरे काफ़ी ज़्यादा मेरे सिस्टम में भी स्पेस नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ जिनको मुझे एडिट करके अपलोड करना है, तभी मैं उनको डिलीट कर सकती हूँ। तो वो भी एक तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरे साथ कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तुरंत कल पिताजी के कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग। आई एम टोटली पैक्ड इन दिस सिचुएशन। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था चीज़ों को मैनेज कर पाना, बिकॉज व्हाट, क्योंकि
मैं एक यूट्यूबर होने के साथ साथ एक फैमिली लाइफ को भी लीड करती हूँ और मेरे घर में सभी लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, मेरे हस्बैंड हैं और घर के ही अपने इतने सारे काम होते हैं, प्लस बच्चा मेरा धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा है तो मुझे उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है कि माया की भी एक्टिविटीज़ अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो आई एम नॉट सिंगल कि मेरा जब मन किया मैंने कैमरा ऑन किया और मैंने शूट कर लिया। और इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कैमरा उठाती हूँ और ये तो घर की बात है, इनफैक्ट आप सोसाइटी को भी अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। तो मेरे यहाँ इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है कि मैं किसी भी कोने में बैठ करके वीडियोस नहीं बना सकती बिकॉज इतना ज़्यादा शोर होता है। अभी थोड़ा सा थोड़ी सी शांति हुई तो मैंने तुरंत से अपना कैमरा ऑन किया और मुझे लगा कि मैं एटलीस्ट आप लोगों के साथ ये वीडियो तो शेयर कर लूँ बिकॉज बाकी जो वीडियोज़ हैं इसके बाद मैं अपने ट्रैवल व्लॉग्स जो भी मैंने वहाँ पे बनाए थे उनका काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग है मेरे पास, तो उनको धीरे धीरे मैं पोस्ट करना शुरू करूँगी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि एटलीस्ट मैं एक तारतम्य बना पाऊँ इन सारी चीज़ों में। अब अचानक से मैं वो वीडियोस डालूँ तो आपको भी लगेगा कि भी इतने दिन तक नहीं थी, फिर होली मनाया, फिर तुरंत सिलीगुड़ी चली गई। तो इन सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली आपको समझाते हुए आगे के वीडियोस को एडिट करके अपलोड करने के लिए मुझे एक बेस चाहिए था, तो मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इसी व्यस्तता में थोड़ा बहुत समय निकाल करके मैं वीडियोस बना लेती हूँ। और अब 10 दिन के बाद शिवन्या की स्कूल नए सेशन शुरू होगा, नए स्कूल में जाएगी और उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाएगा। एक तरीके से हमारे यहाँ ये माना जाता था कि जब बच्चा फर्स्ट में आ जाना तब भी उसकी रियल पढ़ाई शुरू होती है, जो 12th तक पूरी बेचारे की लाइफ वो एक स्टूडेंट वाली लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो बस अब शिवन्या भी वहीं आने वाली हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो उसके लिए भी जो 10 दिन का कूलिंग पीरियड है मुझे बहुत सारी चीज़ों का लेसन प्लान्स बनाना है। जो भी उसकी यूकेजी की स्टडीज़ रही थी उसको वापस से रिवाइज़ कराना है ताकि उसको सारा फ्रेश अप हो जाए और फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक बेस क्लियर हो जाए। एंड देन नई क्लास, नया स्कूल, नए तरीके, तो वो तो तब का तभी देखा जाएगा। तो ये था मेरा एक लाइफ अपडेट आप लोगों के साथ। होप करती हूँ कि आप लोग थोड़ा मुझे अंडरस्टैंड कर पाए होंगे और समझ पाए होंगे कि एक फैमिली को लीड करने वाली लेडी और उसके साथ साथ उसको वीडियोस बनाने हैं, यूट्यूब को हैंडल करना है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट एनी विच वे डिफ़िकल्टी का दूसरा नाम ही तो ज़िंदगी होती है। तो आई एम ऑलवेज enthusiast as far as my videos are concerned. I always want to put my 100% into it. So I'm doing it. Just watch my videos, like my videos if you like it, subscribe to my channel if you haven't subscribed right now. So that is all for today. होप करती हूँ कि आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं वो आपको अच्छे लगेंगे बिकॉज वो मेरे ट्रैवल व्लॉग्स हैं और ट्रैवल व्लॉग्स को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आप लोगों से जिस तरीके से नॉर्मल वीडियोस बनाती थी उस तरीके से नॉर्मल वीडियोस बनाऊंगी। तो stay tuned, have fun, enjoy my videos and please like and comment. So that is all for today.